सर, सेक्टर थाना 7 से 32 लाइसेंस हथियार चोरी की घटना सामने, क्या है पूरा मामला और अब तक क्या कार्रवाई इसमें की है, कब की घटना है? देखिए, मैं आपको इसके मामले के बारे में बताना चाहूँगा कि लगभग 2 माह पुराना ये मामला है। ये 9 मई को हमारे एसएचओ थाना सेक्टर 8 राजवीर सिंह द्वारा मालखाना जो हमारे थाने का उसका निरीक्षण किया था। तो निरीक्षण के दौरान पाया कुछ वेपन्स उसमें गायब थे, कुछ लाइसेंसी वेपन्स थे, कुछ केस प्रॉपर्टी के वेपन्स थे। तो उनकी शिकायत पर फिर इसमें हमने एक मामला थाना सेक्टर 8 में दर्ज किया और हमारे क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने इसमें अनुसंधान आरंभ किया और टीम द्वारा इसमें 20 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हमने लगभग अपने सारे वेपन बरामद कर लिए। सर, बड़ा सवाल है कि पुलिस थाने से 32 लाइसेंसी हथियार चोरी हो गए, पुलिस को कानो-कान खबर तक नहीं, पता कब चला? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 9 मई को जो थाना एसएचओ द्वारा इसमें मालखाने का निरीक्षण किया गया था, जब हमें पता चला था कि इसमें वेपन्स जो इसमें हैं, गायब हैं, तो हमने तकनीकी सहायता सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इसमें पता थाने के फुटेज चेक किए, तो पता चला कि इसमें एक मोनू नाम का लड़का था, जो आईटीआई का विद्यार्थी था और कंप्यूटर के काम के लिए अप्रेंटिस के लिए थाने में काम करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर। तो कभी थाने के मुंशी का भी काम करता था और मोरर थाना का भी, जो मालखाना मोरर, उसका भी काम करता था। तो उसके द्वारा ये वेपन से चोरी किए गए हैं, जिसके ऊपर हमने उसको 10 तारीख को गिरफ्तार कर 10 मई को ही गिरफ्तार कर लिया। सर, जो हथियार चोरी किए गए थे, ये कहाँ-कहाँ बेचे गए थे, कितने लोगों को बेचे गए, कितने पैसे में? जी, इसमें डिटेल्स ये है कि जो मोनू था उसका एक जानकार रिश्तेदार है विपिन, जो तिजारा का रहने वाला है। उसके माध्यम से उसने संजय है एक तिजारा का अन्य व्यक्ति, उसको 26 वेपन दिए थे और संजय विपिन को भी हमने फिर 11 मई को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था, 10 मई को ही। और संजय को हमने 11 मई को गिरफ्तार किया। संजय की पूछताछ में पता चला कि उसने एक जो प्रदीप है, वो भी भिवाड़ी तिजारा का रहने वाला है, उसको 16 वेपन दिए थे। तो इस प्रकार ये चैन जुड़ती गई और हमने इसमें वेपन सब अपने बरामद कर लिए। सर, बड़ा सवाल है कि ये जो व्यक्ति था कितने समय से जो है वो यहाँ पर काम कर रहा था थाने के अंदर जी, और पुलिस के साथ रहकर के इतनी बड़ी घटना को जी, अंजाम मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्रेंटिस के तौर पे ये आते हैं, जो आईटीआई डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से रिक्वेस्ट की जाती है, तो हम ये ऐसे हमारे पास आते हैं कि अमूमन 1 साल की ट्रेनिंग अप्रेंटिस होती है और इसके द्वारा जो चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था थाने से, तो ये फरवरी और मार्च के अंदर जो हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है, उसमें पता चला फरवरी-मार्च के अंदर इसने एक-एक, 2-2 करके ये वेपन से चुराए थे और ये विश्वास के तौर पर ये काम चल रहा था, कि मतलब विश्वास के तौर पर उसको थाने में लगाया जाता था। उसने एक तरीके से विश्वासघात किया है पुलिस के साथ। तो हमने उसमें कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार कर जो लिया। हथियार हैं वो सिर्फ हरियाणा में बेचे हैं या फिर बाहर भी नहीं, बेचे नहीं, हैं? इसमें जो हथियार हैं वो यूपी दादरी जो नोएड पड़ता है उसमें भी दिए गए हैं और अपने फैजाबाद में भी दिए हैं, पलवल में भी हैं, अपना भिवाड़ी और तिजारा क्षेत्र है, रेवाड़ी क्षेत्र है, इसमें भी ये वेपन्स बेचे गए हैं। सर, जो मुख्य आरोपी कहाँ का रहने वाला है? जी, ये करनेरा गाँव का रहने वाला है। इस फरीदाबाद का रहने वाला पर फैजाबाद करनेरा का रहने वाला, मोनू नाम है उसका। है। सर, बड़ा सवाल है कि जिनके थाने पर पूरे शहर की जिम्मेदारी होती है, लोग विश्वास करते हैं पुलिस पर पुलिस के थाने से चोरी हो गई, बड़ा सवाल पुलिस भी दूसरे के विश्वास पे करती है। जी, बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पुलिस के काँधे पर ज़िम्मेदारी पूरी है और पुलिस सुरक्षा का ये वो पुलिस का दायित्व है। और मैं आपको एक छोटी-सी बात और बताना चाहूँगा, कल एक भट्टाचार्य डॉक्टर थी स्वास्थ्य विभाग एनएचपीसी की तरफ से हमारे एक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था। उसने अपने भाषण में बाकायदा ये कहा था कि वर्दीधारी हैं तो हम हैं, हम सुरक्षित हैं। तो आम लोगों के दिल में भी ये बिल्कुल पुलिस के सुरक्षा के प्रति बना हुआ है, पुलिस है तो हम सुरक्षित हैं। यहाँ तो वर्दीधारी तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि एक तरीके से विश्वासघात हुआ है, क्योंकि उसको जो लड़का काम करता था उसका कोई ऐसा आचरण अब लगा नहीं, परंतु उसके द्वारा इस एक्टिविटी को वो काम दिया तो उसकी वजह से उसने काम। लोग मानते हैं कि वर्दीधारी है तो हम सुरक्षित हैं, पर यहाँ तो वर्दीधारी ही सुरक्षित नजर नहीं आ रहे। नहीं, 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 इसमें जैसे ही हमारे सामने मामला आया, हमने इसमें तुरंत कार्रवाई की, तुरंत कार्रवाई करके मामला दर्ज किया और हमने विदिन 1 डे इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जैसे-जैसे शुरू के 15 दिनों में हमने इसमें सारे एक्यूज़्ड को गिरफ्तार कर लिया और वेपन से हमने बरामद। एक आखिरी सवाल सर, आपने वेपन बरामद कर लिए, आरोपी गिरफ्तार कर लिए, पर मीडिया के साथ कोई भी जानकारी साझा नहीं करी, क्या वजह? देखिए, ये हमारा हमने कोई मामला नहीं छिपाया, हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अब भी जारी है और हम अनुसंधान कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे थे कि ज़्यादा पब्लिश ना हो, तो हम मुलजिमों को भी जानकारी मिल जाती है, काफ़ी बातें होती हैं। ज़्यादा पब्लिसिटी ना हो, कहीं पुलिस की बदनामी हो जाए, इस बात नहीं, का ये डर था। जी, ये पुलिस की पब्लिसिटी तो बदनामी तो लोगों के ऊपर डिपेंड है, हम अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छा कहेंगे, अगर पुलिस गलत काम कर रही है तो गलत कहेंगे। बाकी पुलिस द्वारा ये आप लोग भी जानते हैं कि सही तरीके से काम किया जा रहा है और पुलिस है, वर्दीधारी है तो सब सुरक्षित है।